जी भाईजान, आप ठीक हैं अच्छे से? सब बढ़िया है भाई। आप आए घर? हाँ, आराम ही है, बताइए। अच्छा यार, मैं पिछले 15-20 दिन से अली भाई से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? क्या बता रहा है वो? वो यार कब वो पिछले 15 दिन से आज करूंगा कल करूंगा। हम्म। पहले बोला लेटर बनी मैं भेज दूंगा, हम्म। ठीक है ना? हम्म। तो फिर बोला यार अब कंप्लेंटर को बुलाया, वो मान नहीं रहा है अकाउंट में पैसा लेना। हम्म। तो फिर बोला अब लेटर कल चली जाएगी। हम्म। फिर प्रॉमिस किया नहीं भेज दूंगा भाई, कल भेज दूंगा परसों, ठीक हम्म। है ना? हम्म। तब से 15 दिन हो गए। हम्म। तो हम्म। मैंने इवन उसको बोला था, ये भी बोला था भाई जो आपका खर्चा वर्चा होगा हम्म। वो यार दे दूंगा, प्लीज कर दो। बोलता था नहीं, फिर अगर तुम्हें ये करना है तो मैं आपको ये ना अनफ्रीज अकाउंट लेटर भेज दूंगा। हम्म। मैंने बोला अनफ्रीज को क्या करना है, सेम अमाउंट दो दो अकाउंटों पे लगा है, हम्म। तो मुझे क्या फायदा है? हम्म। अगर एक पे होता तो फिर चल जाता, अनफ्रीज कर देते तो कोई इशू हम्म। नहीं था। हम्म। तो फिर फाइनली उन्होंने आगे से बोला यार मैं कर रहा हूँ वगैरह का ना, हम्म। परसों तब से हो गए यार पंद्रह हम्म। दिन हम्म। इवन फिर बोला बीच में आपको कंप्लेंटर बोल रहा है 40,000 दे दो। मैंने बोला मैं दे दूंगा, बताओ किस में डालना। हम्म। फिर बोला रुको मैं बात करता हूँ, फिर उसको बुलाया। हम्म। अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। ठीक है, कल तो आप 15 अगस्त है, कल तो नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ आपको भी पता है कि 15 अगस्त के दिन मतलब कि काम नहीं होती है। हाँ हाँ, वो तो शेड्यूल बिजी होता है। परसों अब जाएंगे, अगर आप इसको संडे को। भाईजान, हम्म। ये अभी भी ऑनलाइन है, अगर आप अली भाई को अभी ये फोन एक करते। ना तो अभी ठीक नहीं रहेगा रात के समय में, समझ गया, छुट्टी उठ गया होगा घर अपना, वो तैयारी लगा होगा कल के लिए अपना। अभी ख़राब हाँ, लगेगा, परसों परसों जाएंगे, वहीं पर जाएंगे और साइबर क्राइम में जाएंगे, ठीक ये है। क्या है वहाँ कुछ, ये अफसर वफसर है कि ये कुछ नहीं है वहाँ? वहाँ का मतलब वही है, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का, वर्दी वर्दी पहन कर बैठता है, इंस्पेक्टर है। ये खुद इंस्पेक्टर है? हाँ, खुद ऑफिसर है, वर्दी वर्दी लगाता है। नहीं नहीं, स्टार है कोई इसको? हाँ, स्टार है। कितना, एक दो? अब ढेर देखे नहीं है, ठीक है, एक दो है, दो दो है, समझ गया, दो है इसका शायद। हाँ हाँ हाँ, हम्म। ठीक है। देखेंगे, ठीक है, देख कर बता देंगे आपको, लेकिन वर्दी पहनता है, समझ गए, पुलिस वाला ड्रेस पहनता है। हाँ हाँ हाँ, हम्म। नहीं मुझे बोला कर दूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, कल करूंगा। हम्म। समझ ही नहीं आ रहा है इसका यार, आज हो गए 15-20। जाएंगे तो आपको कहेंगे, ठीक है ना। बाकी तो वही है कि तो जब तक आदमी नहीं जाएगा तब तक नहीं अगर होगा। अब मेरा ही वहाँ पर मुझे हुआ लगता है था, अगर मेरा ही हुआ था तो हम भी भागा दौड़ी किए थे एक सप्ताह, समझ गए। हाँ तो एक हाँ सप्ताह भागा दौड़ी किए थे, दिन में जा रहे थे, कभी दोपहर में जा रहे थे, शाम को जा रहे हाँ थे। तो जब तक उतना हम नहीं किए ना तब तक काम मतलब कि समझिए कि नहीं हुआ था, समझ गए। तो वो आपको हम्म उतना भागा दौड़ी करना पड़ेगा, समझ गए मेरी बात। हम्म। कोई भी ये चीज़ है काम कराने के लिए, सरकारी काम है चाहे आज के डेट में प्राइवेट भी काम है, यदि बैंक में भी मान लीजिए आपका प्राइवेट बैंक जैसे कि HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, समझ गए, अकाउंट ओपन करने के लिए आपके घर पर अकाउंट ओपन कर देते हैं प्राइवेट बैंक वाला, सही है कि नहीं। लेकिन हम्म वही है कि आप जब काम कराने जाएंगे बैंक में, यदि कुछ भी काम कराना हो तो कोई सुनता नहीं है, सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों का वही सेम कंडीशन है, बता देना चाहता हूँ। जो व्यक्ति सोचते हैं कि प्राइवेट में काम होती है, तो ऐसा बात नहीं है, प्राइवेट में भी काम नहीं होती है, सरकारी में भी काम नहीं होती है। तो उसके लिए भाई यही होता है कि आपको भागा दौड़ी करना पड़ेगा, दौड़ाएगा सब, समझ गए आपको। वो तो तो है। वहीं हम दौड़े थे एक सप्ताह, एक सप्ताह दौड़ने के बाद काम हुआ, एक सप्ताह में उस बंदे का अकाउंट खुल गया। वो अब वो है मुंबई ना का ये रहने वाला ये बंदा था, हाँ हाँ, परेशान था, समझ गए, उस काफ़ी उसका ज़्यादा। कितना अमाउंट था? 26,000 था। अच्छा, हम्म। फिर कैसे लिया उसने? लिया, वो अकाउंट में लिया। हाँ, ये बोल रहा है वो कंप्लेंटर बोलता है मेरे अकाउंट में मत डालो। मैंने बोला यार फिर कौन सा रास्ता है?
फिर अब वो कैसे डालूं? अब वो सोच रहा है कि मेरे अकाउंट में डाल कर वो उधर से कंप्लेन कर देगा। तो यार ऐसा तो फिर मैंने बोला यार इनको, आप ठीक है आप बैंक को लेटर लिखो, वहां से हम्म करवा लो। हम्म। तो मैं खुद बैंक पे जाऊंगा, बैंक टू बैंक करवा देंगे। हम्म। हाँ। अच्छा ठीक है, हम वहाँ पर जाकर हम करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है अली भाई, ये आप अगर भाईजान अगर आप कल 4 बजे भी जाओगे ना, प्रोग्राम 10 1 12 बजे 1 बजे तक सब खत्म हो जाता है। मैं तो रहेगा तब ना भाई, वो सब रहता भी तो नहीं है। वो वहीं पे। अब नहीं रहेगा ऑफिस में तो क्या करेंगे, जाकर फिर लौटना पड़ेगा हमको। जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना दूर है? आप बोलते हैं ना 4 5 किलोमीटर ही है। हाँ 4-5 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ आप दे देना कल नजर 4 बजे, मेहरबानी भाई। ठीक है जाएंगे, वीडियो बनाकर तो हम तो फिर डालते ही, आपको तो पता ही है सब। हाँ मैं दे दूंगा, आपका खर्चा दे दूंगा। उसको बोलो यार पेमेंट लेने में क्या इशू है। ठीक हम्म। है आप मुझे बताओ, तो फिर वैसे ही करेंगे। ठीक है तो हम जाएंगे तो आपको कॉल करेंगे, जी ठीक है। जाने से पहले हम जी कॉल जी जी। करेंगे आपको। ठीक ठीक और ठीक। फिर उसके बाद वहाँ पर भी जाएंगे तो हाँ क्या उनसे बोलता भी है मेरी बात बताएंगे। करवाना, जो है ना हम्म। अली भाई, हाँ बात करवा उनसे भी देंगे, मेरी बोल देंगे बात। कि इन्हीं का। ऐसे वो मुझे लगा अच्छा बंदा है यार। हम्म ऐसे लगा मुझे हल्ला फुल्ला, अब समझ नहीं आ रहा है आजकल आजकल। हम्म। हम्म, हाँ वही है कि समझ गए हैं कि वही हाँ कंप्लेन एक बार लग जाने पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, समझ गए हैं। आज के और डेट क्या। में अब तो रूल भी लग गया है मर्चेंट लोगों का, जो जो दुकानदार हैं, जो मर्चेंट हैं, 2,000 से ज़्यादा उनका क्या? पेमेंट आप कीजिएगा तो पैसा कटेगा वो लोगों का। तो एक अच्छा। तरीके से सोचिए कि यूपीआई का सिस्टम ख़त्म होने वाला है 1-1.5 साल में। 1-1.5 साल में हाँ। यूपीआई का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने का रीज़न ये है कि मान लीजिए मर्चेंट को पैसा कटेगा, मान लीजिए 2,000 से ऊपर पेमेंट आप कीजिएगा तो चार्ज कटेगा वो लोगों को, दुकानदार वालों को। ओ यार ये अच्छा है ये। तो चार्ज कटेगा तो फिर उसके बाद चार्ज वो थोड़ा ना देगा, चार्ज कस्टमर से वसूलेगा। बोलेगा कि चार्ज के साथ तुमको हम्म। पेमेंट करना होगा, जितना चार्ज कटेगा। हम्म तो कस्टमर भाई बोलेंगे कि नहीं कैश ले लो, है कि नहीं। हम्म। तो धीरे धीरे ऐसे ख़त्म हो जाएगा यूपीआई। हम्म। मोदी ने तो यूपीआई वो लाया, मोदी ने यूपीआई को ख़त्म कर रहा है, बताइए। जीआरएम का क्या सीन है भाई? अरे भाई कुछ नहीं होता है, जीआरएम फीआरएम सब फालतू चीज़ है, समझ गए, कुछ होता ही नहीं है जीआरएम से। कोई डर ही नहीं है, बैंक को ना डर है ना साइबर क्राइम को डर है। आरबीआई का, आरबीआई पर कंप्लेन भी कीजिएगा बैंक पर ना, तो बैंक का मतलब टुटपुंजिया भी कर्मचारी रहेगा आलतू फालतू, उसको भी डर नहीं है आरबीआई से। तो आज के समय में मतलब कि सिस्टम इतना करप्ट हो गया है, समझ गए। हाँ अब तो सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को बोला है आप ये भी एसओपी सुप्रीम बनाओ। सुप्रीम कोर्ट तो एक तरह का कठपुतली है। सुप्रीम हम्म कोर्ट कोर्ट नहीं है, समझ गए, कोठा है, समझ गए। हम्म हम्म जैसे भारत देश का सबसे बड़ा कोठा सुप्रीम कोर्ट है, फालतू है वो, झूठों का कुछ काम करता है सुप्रीम कोर्ट, खाली बोलता है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि सिर्फ बोलना, आलतू फालतू, समझ गए। एक नहीं होता है कि भाई लागू कर देना, तो वो चीज़ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वो नहीं काम करता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बोलता है, बैठ कर टिप्पणी करता है भाई कि जिनका खाता धारक है केवल पैसा होल्ड करो, अकाउंट खोल दो, ये कर दो। लेकिन लागू नहीं किया है ना, ये पूरा इंडिया में लागू कर देता तो हम सभी लोगों का अकाउंट फ्रीज नहीं होता। सिर्फ पैसे पर लीन लगते, पैसा होल्ड होते, बाकी पैसे पर हमारा हक होता, बाकी सारा पैसा पर ट्रांजेक्शन होता। हम्म। तो बस सुप्रीम कोर्ट खाली बोलता है, बोलने के सिवाय कोई काम नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट। ज्यादा ज्यादा किस लायर को खतरा है भाई? आए, किस लायर में ज्यादा खतरा होता है? लेयर 1 के खतरा होता है सबसे ज़्यादा। लायर 1 और 2? हाँ 1 हो गया, 2 हो गया। तो लेयर 1 में भी, 2 में वो भी तो देखा जाता है कि भाई कोई फर्जी कंप्लेन कर दिया है। अब मान लीजिए कि हम ही राजस्थान में। हम ही मान लीजिए हम ही आप पर कंप्लेन कर देंगे फर्जी, तो जेल हो जाएगा। आपको कैसे जेल हो जाएगा, नहीं होगा ना। हाँ। उसके लिए पूरा प्रूफ चाहिए ना, तभी ना होगा ना, इसी खेल है भाई, समझ अब रहे यार हैं। जितने भी अकाउंट बंद
अरे सब फर्जी कंप्लेन है, बोल नहीं दिया आपको। ये जितना भी सबका अकाउंट पर होल्ड लगा है, लीन लगा है, सब सब के सब फर्जी कंप्लेन है। इस पर विश्वास करने की कोई भी बात नहीं है। और बोल रहे हैं कि यार मोस्टली वही लोग हैं ना जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते थे, गेमिंग करते थे, वही ज्यादा अकाउंट। हाँ तो वही सबसे ज़्यादा अकाउंट है, समझ गया। अब पैसा कहाँ से काया कहाँ आया, कोई गेम खेल के जीता, जो हार गया तो कंप्लेन कर दिया बस। इधर से उधर कंप्लेन हो रहा है, समझ गए। हार जा रहा है सब तो कंप्लेन कर दे रहा है। मैंने राजस्थान में देखा, वो एक ने वीडियो बनाया था, आदर्श है वहाँ पे एडवोकेट सर। तो उन्होंने बोल रहे थे राजस्थान में 155 कंप्लेंट्स में से 70 कंप्लेंट्स फेक थी। तो अब 70 तो कम बोल दिया, हम तो बोलते हैं कि 99% कंप्लेन फेक होती है। 70 तो बहुत कम ही बता दिया व्यक्ति, और जांचा ठीक से नहीं है, फिर उसका आंकड़ा सही नहीं बता रहा है। मेरे हिसाब से 99% कंप्लेन फेक है आज के डेट में। हाँ, ये जब से साला ये मोदी कॉल पर चलवा दिया ना पिछले साल, कि किसी 1 मिनट तक चलवा रहा था ना, कॉल लगाने से पहले 1 मिनट तक भाषण सुन रहे थे कि साइबर क्राइम में कंप्लेन करो, 1930 कर रहा था ना पिछले साल। तब से लोगों को जानकारी मिल गई कि 1930 और साइबर पोर्टल पर कंप्लेन कर सकते हैं UTR नंबर डाल के। तो सब लोग एक दूसरे पर कंप्लेन करना चालू कर दिया पिछले साल से। देखो ना यार, वो NCRP पोर्टल भी सही मत चल रहा है, वो एक UTR पे 4-4 जगह से कंप्लेंट हो रही है। तो वही ना, वही देख लीजिए अब। यार पेमेंट एक बार आई तो 4 बंदे कैसे अलग, 4 बंदों की थोड़ी वो हो सकती है, एक ही तो क्लेम कर सकता है ना। सही बात है। वही पैसा उसके उसमें गया होगा, फिर वो हार गया होगा पैसा, फिर वो हार गया होगा। यही एक बंदे की कल मैंने स्टोरी YouTube पे सुनी, उसको 20,000 एक ही UTR की 4 दफा कंप्लेंट आई 4 स्टेटों से। वो बेचारा जाकर उसको 4 स्टेटों में रिफंड लिया, और 4 स्टेटों में उसको 20,000 पे खर्चा आया 2 लाख रुपए, और 4 स्टेटों में उसको रिफंड लिया। अब खुद सोचो ना, जो बेचारा जिसको पता ही नहीं है वो क्या करेगा। समझ ही नहीं आ रहा। चलो आप मिलना फिर भाईजान, कल मिलना आप इससे। मिलकर आपको बता देंगे, समझ गए। जी जी, अगर वहाँ पहुँच के मेरी बात भी करवानी पड़े ना, तो मेरी बात भी सर से करवाना, बोलना उसने मुझे भेजा है, उससे मुझे कांटेक्ट किया। ठीक है, हम बता देंगे, वो देखेगा तो पहचान ही जाएगा। हाँ पहचाने, बोलना यार वो अपना ही बंदा है तो कश्मीर से। जी जी, चलो ठीक है भाईजान। ठीक है, हम आपको बताते हैं, कल जाएंगे, कल ही शाम को जाएंगे तो बताएंगे आपको। कल ही जाना, 4-5 बजे जाना। हाँ, कल जाएंगे तो शाम को आपको बता देते हैं। ठीक है, ओके, ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गई, देखे कि भाई इनका क्या सिचुएशन है। भाई हम तो लोगों को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं भाई, समझ गए। अपना खाली रहते हैं तो इसी में सब चीज़ देखना है। अपना उधर भी देख ही रहे कि भाई हम यहाँ पर तो रहते नहीं हैं, पटना रहते हैं, तो वीकली हम आते हैं, तो आते हैं अपने घर भाई। अब यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर है, तो भाई कितना दूर है, अपना आवाजाही कर लेते हैं। फिर हम सोच रहे हैं कि भाई वहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर नहीं रहेंगे, अभी बरसात का भी टाइम है, तो बरसात में फिर आवाजाही नहीं हो पाएगी, भीग जाएगा ना कोई भी व्यक्ति, तो वहीं पर रहना पड़ेगा। तो 1-2 महीना, मतलब 1 महीना और, मतलब कि वहीं पर रहेंगे, फिर वहाँ से छोड़ देंगे, फिर यहीं पर आकर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर बरसात होगी तो वहाँ पर चले जाएंगे। तो यही बात है, समझ गए कि आदमी फिर भी काम निकाल कर वो चीज़ करता है, सपोर्ट करता है। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को दबाकर, कि भाई हमको भी अच्छा लगे कि जो हम काम कर रहे हैं उसका फल मिल रहा है, उसका परिणाम मिल रहा है। तो बस वो चीज़ हमको दिखा दीजिए तो और मज़ा आ जाएगा करने में, और आदमी खुशी खुशी करता है। मान लीजिए
आप यूट्यूब चैनल खोले हैं, अब देखें वीडियो एक डाल रहे हैं, बस व्यू आ गया, सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, तो लोग और डालता है, दिन भर डालेगा, समझ गए, मज़ा आता है यार, समझ गए यार, करने में वो चीज़ का फल मिलता है तो मज़ा आता है और करने में खुशी होती है। तो यही होते हैं, अब कर रहे हैं कुछ मिल ही नहीं रहा है यार, तो किसी को बोरियत फील जाएगा, बात से लगेगी, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, कुछ मिल भी नहीं रहा है।